यही है दोस्तों, ध्यान से देखिए, महाभारत काल का पांडवों का वो किला। यही वो ऐतिहासिक स्थल है जिसको आपको मैं दिखाने के लिए लेके आया हूँ। और यही है वो बहुत ही प्राचीनतम ऐतिहासिक भारत के इतिहास का वो पुराना लम्हा जिसे आपको देखना है और महसूस करना है अपना इतिहास, अपने भारत का सदियों पुराना इतिहास। और यहाँ पे हमको ठोस सबूत मिले हैं उस काल के, जो बहुत ही ज़रूरी, आप सबको देखना ज़रूरी है। हमारी हिस्ट्री, हमारा भारत का इतिहास जो सदियों पुराना है, 5000 वर्ष पुराना है, और यहाँ पे ठोस प्रमाण हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए इस वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं आज आपको लेके आया हूँ ओल्ड फोर्ट, पुराना किला, जिसे महाभारत कालीन पांडवों के इतिहास से जोड़ा जाता है, जिसे पांडवों का किला भी कहा जाता है। और उसके बाद सदियाँ बीती तो ये मुग़ल कालीन में भी हो गया। दिल्ली सल्तनत के बाद ये मुग़ल काल में ये हुमायूं ने इसका जीर्णोद्धार किया था। तो आज मैं इसको लेके आया हूँ, आपको पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ। और ये पूरा ब्लॉग है तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो मैं आपको ध्यान से बता दूं, यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। आप टिकट लेके आ जाइएगा। टिकट आपको 45 रुपीज़ में मिल जाएगी, जिसमें आपको किला और म्यूज़ियम भी है, और अंदर में चल के आपको फिर लेक भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो बिल्कुल एंड में दिखाऊंगा लेक। अभी फ़िलहाल हम अंदर चलेंगे और जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, 5000 वर्षों पुराना इतिहास रहा है इस जगह का। और ये जो जगह है ये इंद्रप्रस्थ विलेज है, इंद्रप्रस्थ गांव है। इसी ज़मीन पे ये किला बना हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत है, और अपनी सच्चाई दिखा रहा है, अपनी सच्चाई बता रहा है कि आखिर इसका क्या वजूद रहा होगा। तो जैसे ही मैं अंदर चल रहा था तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस तरह से प्राचीन दरवाज़ा है, और बहुत ही एकदम से प्राचीन, जो जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना, बिल्कुल पूरे वही हैं ऐतिहासिक पुरातन काल के। और यहाँ पे कुछ जंगला टाइप का दे रखा है दरवाज़ा, गेट, और यहाँ से अंदर में भी कुछ है। तो इस किले को पुराना किला के नाम से जाना जाता है, और ये पूरे दिल्ली में स्थित है। अक्सर लोग चिड़ियाघर घूमने आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ठीक उनके बगल में एक ऐतिहासिक जगह भी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। तो यहाँ देखिए, यह बड़ा दरवाज़ा, यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना स्टॉप करके, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो हम बड़ा दरवाज़ा भी देखने जाएंगे, और आगे क्या क्या है वो भी हम सब देखेंगे। तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जो जगह आपको दिख रही है, वो और कोई नहीं, वो वही महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ विलेज है, इंद्रप्रस्थ गांव है। उसी पे ये किला पूरा बना हुआ है। बहुत सारा कैंपस है, बहुत सारी जगह है, और जब भी आप आएँ तो यहाँ ज़रूर देखें। और इतना ऐतिहासिक है, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी भी बिल्कुल पास में है। तो हम धीरे धीरे मैं आगे चलने की कोशिश करूँगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। म्यूज़ियम भी दिखाऊँगा, जिसमें बहुत सारे हमारे इतिहास के वो प्रमाण मिले हैं खुदाई में, जो आर्कियोलॉजी का सर्वे हुआ था। ठीक है, बाकी हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पुराना किला है, इसका निर्माण मुग़ल काल में हुमायूं ने अपनी राजधानी दीनपनाह के लिए कराया था। फिर इसका जब पुनर्निर्माण शुरू हुआ तो उसके बाद 5-6 साल लग गए। लेकिन उसके बाद फिर शेरशाह सूरी आए, तो उन्होंने हुमायूं को हरा के इसे शेरगढ़ का नाम दे दिया था। और बहुत सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग भी बनाई थी। लेकिन हमारे इतिहास में इसे पांडवों के इंद्रप्रस्थ के नाम से ही जाना जाता है। और ये इंद्रप्रस्थ जो है वो किसी समय पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ से देखिए आप कैसे, किस तरह से मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ और इसको पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। और एक और आपको ज़रूरी बात बता दूँ कि ये वही किला है जिनकी सीढ़ियों से नीचे गिर के हुमायूं की मृत्यु भी हो गई थी। तो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो उनको पता है कि हुमायूं सेकंड मुग़ल सम्राट था बाबर के बाद, तो ये वही हुमायूं था जिसकी इस किले की सीढ़ियों से गिर के ही मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का दरवाज़ा द्वार भी है, बड़ा दरवाज़ा, हम देखने भी जा रहे हैं आगे।
तो मैं आगे चल रहा हूँ, तो आपको मैं दिखाऊंगा आगे की सारी चीज़ें। और धूप बहुत तेज़ है, लेकिन हमें इतिहास जानना है तो हमें आगे चलते रहना होगा और इस तरह की चीज़ों को हमें पहचानना है, क्योंकि हमारा इतिहास है ये, हमें जानना है, हमारे हिंदुस्तान का इतिहास है। देखिए हम जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ चारों तरफ, अब यहाँ फ़िलहाल ये गेट बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी कारणों की वजह से, नहीं तो यहाँ कपल्स वगैरह भी आके घूमते रहते हैं तो वो ऊपर ऊपर चढ़ जाते हैं, शायद इसी वजह से शायद ये दरवाजे बंद किए गए होंगे, नहीं तो मैं ऊपर चढ़ के भी आपको नज़ारा दिखाता। लेकिन आप बने रहिएगा, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी के बाद किसी समय अकबर भी आया था। जब युद्ध वगैरह हुआ करते थे तो जब उन्होंने राजधानी दिल्ली को ट्रांसफ़र की तो विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए, दिल्ली को बचाने के लिए उन्होंने फिर अलग से लाल किले का निर्माण करवा दिया था। तो बाकी तो अब मैं आगे चलने की कोशिश करूँगा। मैं आगे चल ही रहा था तो आगे मेरे को ये देखना ये क्या है, तो आगे चल के देखता हूँ। ये देखो ये क्या है, ये हम बड़ा दरवाज़ा के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ उस ज़माने में हुआ करता होगा, शायद यहाँ पानी वानी इकट्ठा करते होंगे या कुछ ऐसा, कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन आइडिया लगाते हैं कि शायद कुछ ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे जाने की भी कोशिश करूँगा, देखने की कोशिश करूँगा। देखिए जिस समय मैं आया था उसमें लोग बहुत ज़्यादा कम थे और अकेले आने में आपको डर भी लग सकता है, लेकिन दिन में वैसे डर होता नहीं है। तो चलो थोड़ा सा मैं नीचे दिखा दूँ आपको नीचे में है क्या। तो मैं थोड़ा सा उतरने की कोशिश कर रहा था, तो जैसे ही मैं नीचे उतरा थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ का नज़ारा दिखता है। और जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, अगर थोड़ा सा शाम के वक्त में आओगे ना आप और अकेले होगे तो देखो आपको डर भी लग सकता है, लेकिन आप इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि आप अगर आप मुग़ल काल को भी फ़ील करते हो तो भी आपको लगेगा कि वो भी 500 700 800 साल पहले की बात है। तो बहुत इतिहास रहा है अपने इंडिया में, अपने भारत में। तो कितने यहाँ पे शासन किए गए, हमारी जगहों पे मुग़ल काल रहा है, दिल्ली सल्तनत रही है। तो ये देखिए कितना पुराना दरवाज़ा है और मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँगा इसकी उधर में है क्या, पर देख नहीं पाऊँगा क्योंकि पूरी तरह बंद है। कोशिश तो मैं करता हूँ, अरे 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 नहीं, अब देख नहीं पाऊँगा तो मैं थोड़ा वापस चलता हूँ। अब आगे देखूँगा कि मैं और है क्या आगे। तो वीडियो में आप बने रहेगा, क्योंकि आप अगर वीडियो छोड़ दोगे तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आप मिस कर दोगे जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और आप कभी भी आना चाहते हो तो आप बिंदास आइए। 40-45 रुपये का टिकट लगता है, जिसमें आप तीनों चीज़ें आप देख सकते हो। और तीनों चीज़ें बोले तो आपको ये पूरा किला देख सकते हो, फिर एक मस्जिद है, फिर म्यूज़ियम, 2 म्यूज़ियम है, फिर किला है, लेक है, झील है, वो दिखाऊंगा। एक्सकवेशन खुदाई वाली साइटें हैं तो हमारे इतिहास की हैं, तो देखते चलिए। अभी बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा आगे। और अगर आप छाया में बैठना चाहें तो यहाँ बहुत छाया है, पार्क है, पेड़ है, लेकिन ये हमारा इतिहास है, धरोहर है, तो ऐसे ही दिखता है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे पेड़ हैं। तो मैं इनका थोड़ा थोड़ा फुटेज लेके चल रहा हूँ। यह इतिहास दिखा रही है, यहाँ का वजूद दिखा रही है कि कैसे यहाँ पे क्या क्या रहा होगा। ये वही धरती है। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। तो ऊपर मैंने देखा ये है क्या, यहाँ पे आपको एक अलग ही टाइप की वाइब आएगी, यहाँ की अलग ही आपको फीलिंग आएगी। वाह, देखो मैं इनको टच कर रहा था, मैंने इनको टच करके देखा तो यार बहुत, सच में बहुत, थोड़ा सा डरावना भी लगा, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग भी है। और देखो है ना, एकदम मस्त। जैसे आप, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, प्राचीन चीज़ों में आपकी रुचि है, तो देखिए इससे बेहतरीन आपको जगह नहीं मिल सकती। यहाँ पे पीस है, शांति है। दिल्ली जैसे शहर में भी आपको ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें मिल जाएं देखने के लिए जहाँ पे एकदम पीस और शांति हो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारा इतिहास है और ये वही इंद्रप्रस्थ है जगह, ये वही भूमि है जिसके ऊपर ये किला बना था। तो अपने इतिहास को भूलिए मत
और देखते रहिए गाइस। अभी हम आगे थोड़ा सा और आगे चलेंगे। देखो कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। चलो चलें। और अब मैं थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं पूरा दिखाऊंगा आगे कि आगे और है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। और अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और अब आपको मैं अगली दिशा की ओर लेके चलता हूँ, जो कि मैं अब आ गया हूँ। ये देखिए, तो यहीं से मैंने एंट्री करके इधर वाला एरिया मैंने आपको ये दिखा दिया, उधर से उधर को। अब मैं इधर से सीधा जाऊँगा अंदर की ओर, और ये अपना तिरंगा है। और तिरंगे से उधर की साइड को जो मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पे हमको एक मस्जिद मिलेगी बहुत पुरानी, जहाँ पे इबादत होती थी। और अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा है, क्योंकि गाइस आगे कुछ मुझे फॉरेनर टूरिस्ट मिल गए, जैपनीज़ हैं, दिखाऊंगा मैं उनको भी। तो देखिए मौसम मस्त हो रखा है। और अब मैं इसी सड़क की ओर से इधर की ओर जाऊंगा, और फाइनली कुछ लोग मुझे दिखे तो मुझे साथ मिल जाएगा इन सब का, इस ऐतिहासिक जगह को एक्सप्लोर करने का। और यहाँ पे देखिए आपको जगह जगह सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, किले कुरान मस्जिद कौन सी है? हाँ, कुना मस्जिद बोलते हैं इसको। तो इसी को देखने हम जा रहे हैं। तो अपना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और आगे बढ़ते 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 देखना इसी दिशा में आगे जाएगी, इसी रास्ते से। और यहाँ पे एक पुराना पेड़ है। इस मिट्टी में जब मैं चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो किस उसी समय में मैं पहुँच गया हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे शांति थी, और ऊपर से एहसास ऐसा था कि मानो आप मान नहीं सकते यार। देखो किस तरह से, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि आगे मुग़ल किले में मुग़ल किलेदार खड़े होंगे, और आगे राजा महाराजा होंगे जिनकी संगत में शायद मैं जा रहा हूँ। वो देखिए दूर में एक और जगह है, तो ये भी बहुत यहाँ पे भी मैं जाऊँगा। तो अभी आप यह करके देख लीजिए, पहले मस्जिद की ओर आगे बढ़ेंगे। ओ देख लो, जूमिंग मैंने किया था। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ा, और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आ रखे थे। तो आर्किटेक्चर तो देखो गाइस, ऐसा है कि वाह, जो मैं कह रहा था मुग़ल के किलेदार, इन्हीं को समझ लेता हूँ। ये हमारे जैपनीज़ टूरिस्ट आ रखे थे, फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड से अब जो मैं दिखाऊंगा वो बहुत ही भव्य नज़ारा होगा। देखिए अभी फ्रंट आएगा, ये तो साइड में है। और देखिए, और कपल्स के लिए भी अगर मैं बताऊं तो ये बहुत अच्छी जगह है। अक्सर मैंने यहाँ पे कपल्स को देखा हुआ है, वो एंजॉय करते हैं ऐसी जगहों पे आके। लेकिन वैसे मस्जिद के आसपास तो नहीं करना चाहिए उन्हें, लेकिन थोड़ा सा दूर पेड़ों के आसपास मैंने देखे बहुत सारे कपल। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी जैपनीज़ ही बैठे हुए हैं टूरिस्ट, तो ये सभी हमारे मेहमान। हाँ, किला है कुना मस्जिद, तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई है ये, तो आप स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा इसको, कितना इसका क्या क्या है, इंग्लिश में भी लिखा है। तो अब मैं भी इनके पीछे पीछे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ आपको इस ऐतिहासिक जगह का, इसे ओल्ड फोर्ट, पुराना किला कहते हैं। और यहाँ से देखिए अब फ्रंट साइड से, वाह कितना मस्त निर्माण किया गया था इसका, देख रहे हो आप। तो दोस्तों, ये भी इतिहास का वो पल है कि महाभारत और वो सब होने के बाद सदियां बीती, सदियों के बाद फिर कई राजे महाराजे आए, फिर उसके बाद मुगलिया सल्तनत चली, तो उन्होंने क्या निर्माण करवाया इस जगह पे। किले तो हमारे पीछे रह गए, लेकिन यहाँ ये देखो मस्जिद, यहाँ पे इबादत हुआ करती थी। और यहाँ पे ये पानी का कुआं जैसा है, शायद यहाँ पे कुछ होता होगा, शायद स्नानागार या हाथ पैर धोते होंगे। तो इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं कि यहाँ पे क्या होता, लेकिन कुछ तो था। लेकिन यहाँ पे मुझे जो जगह मिली, अब यहाँ पे नहीं देखोगे आप तो कुछ नहीं देखोगे। वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना जो भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जगह है सॉरी गाइस, तो
यहाँ से आपको मस्जिद का कितना मस्त निर्माण दिखता है। और लेकिन ये जो जगह है ये पूरी इंद्रप्रस्थ की भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। और इस भूमि में जैसे मैं आगे चल रहा था तो एकदम वैसे वाला फील आ रहा था, पांडवों वाला फील आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कहीं उस ज़माने में तो नहीं पहुंच गया। कि आप सोच नहीं सकते यार, दिल्ली जैसे एरिया में भी ऐसी जगह हो सकती है, एकदम शोर शराबे से दूर, एकदम शांत मस्त। देखिए कितना मस्त नज़ारा आपको दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहा था इस जगह को और फीलिंग्स भी ले रहा था हर एक युग की, कि शायद उसमें चीज़ें इस तरह से होती होंगी। तो बहुत अच्छी वाइब आ रही थी मुझे। तो इसी वाइब को लेते हुए मैं एंजॉय कर रहा था। कुछ लोग आगे पीछे भी टहल रहे थे। आप जब भी आओगे आप अपने दोस्तों के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, गर्लफ्रेंड के साथ आइए, अपने हमनवा के साथ आइए। बहुत मस्त जगह है, इससे मस्त जगह नहीं आपको मिल सकती। और आपको बता दूं, ओ देखिए शायद यहाँ पे नीचे को जाते होंगे। और अब उस ज़माने में तो बहुत कुछ होता था ना, तो ये जगह थी, अब ये वैसी वीरान रह गई। लेकिन अच्छा है कि भारत सरकार ने इन जगहों को बचा के रखा है, नहीं तो ये तो बिल्डिंग और बिल्डरों के हाथ में लगती जगहें तो ये सब उजड़ जाती। तो अच्छा है सरकार ने बचा के रखा है हमारे इतिहास को, और इतिहास को बोले कि और खंगोलना चाहिए। तो अब मैं आगे जाऊंगा और एक और जगह देखूंगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है यार, देखिए यहाँ पे कोई कुआं था, बहुत पुराना कुआं था यार। अब तो आजकल तो इसमें सिक्के विक्के डालते हैं, लेकिन ये उसी टाइम का है। हज़ारों वर्षों का इतिहास है इस कुएं का। पता नहीं क्या करते होंगे इस कुएं से। तो कुआं है तो ऑब्वियसली पानी ही निकालते होंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए इस भव्य इमारत को, मस्जिद को, क्योंकि दोबारा आपको ये देखिए टूरिस्ट यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ें दिखानी बाकी हैं, तो अभी हम उनकी ओर चलेंगे। तो अब हम दोबारा से मैं चलने लगा। गाइस आपको मैं बात बता दूं, अगर आप यहाँ आओगे तो अपने साथ पानी की बोतल लेके आना। और हाँ, अच्छी से आप टांगों की मालिश करके भी आना, क्योंकि थक भी जाते हैं। तो बीच बीच में मैं बैठ भी रहा था क्योंकि थक भी जाते हैं। और अब मैं जैसे जैसे इस धरती पे आगे चल रहा था, क्योंकि ये धरती यार इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली अपने आप में पूरी इंद्रप्रस्थ की जगह है, लेकिन दिल्ली में सड़कें हैं तो हम कहाँ फीलिंग ले पाते हैं। वो आपको फीलिंग लेनी है महाभारत की। ये देखिए पुराने पेड़ हैं। अगर आप उस ज़माने की फीलिंग लेनी है तो मैं तो हाथ से टच कर रहा था। तो आपको ऐसी जगहों पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मिट्टी मिलेगी, धरती माता मिलेगी, बहुत सारी जगह है। ये बहुत सारा कैंपस है। वहाँ पे भी एक पुराना किला था। पुराना किला मतलब थोड़ी सी पुरानी सी चीज़ें हैं। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा था कि यहाँ पे है क्या। तो देखो गाइस, ऐसा है कि इस धरती पे आपको वो सुकून मिलेगा, वो आप वाइब ले पाओगे। यहाँ पे है क्या, देखिए कितना भव्य नज़ारा है यहाँ का। और मैं भी अपने आप को शो कर रहा हूँ आपको। एक्चुअली ऐसा क्या था कि मैं यहाँ, आप सोच रहे हो कि मैं बोल क्यों नहीं रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास उस समय माइक नहीं था, क्योंकि माइक को अंदर लेके आना अलाउ नहीं था। और मैं सेल्फी स्टिक भी नहीं ला सकता था, वो सिक्योरिटी पर्पस से बाहर ही जमा हो गए थे, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको लाइव सुनाता। तो यहाँ पे भी मैं चढ़ के देख लेता हूँ कि इसमें है क्या। आखिर ये जगह किस लिए यूज़ की जाती होगी, शायद किलेदारों के लिए। यहाँ से देखते होंगे, नज़र रखते होंगे। अंदर दरवाजे फ़िलहाल बंद हैं, ऊपर चढ़ के देखते होंगे, रक्षा करते होंगे, कहीं दूर से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। तो शायद इसीलिए यूज़ किए जाते होंगे ये जगह है। तो ये चारों तरफ से गोलाकार में ऊपर की तक है। पर आज के ज़माने में यही है कि इस टाइम हम ऊपर चढ़ के नहीं जा सकते। अगर ऊपर चढ़ के जा सकते तो और भी ज़्यादा बेहतर होता। तो ऊपर तो नहीं जा पाया गाइस, क्योंकि अलाउ नहीं है, बंद है। तो अब मैं और ऐतिहासिक जगह पे आगे, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे में है क्या। तो ये ऐसे है इस तरह से, और इस तरह से मैं इधर को जाऊँगा। थोड़ा कट ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जा सकता था वैसे अंदर इसमें,
लेकिन मैंने सोचा क्यों यहाँ पे रिस्क लेना। अब यहाँ पे भी कुछ है, शायद कुछ होगा यहाँ पे, कोई कुछ करते होंगे यहाँ पे भी। लेकिन अभी मैं आपको दूसरी इस जगह पे लेके जाऊँगा, यहीं से इसी कैंपस में है, और वो है हुमायूं का ही दरवाज़ा। तो बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको एक्सकवेशन साइट दिखाऊंगा। ये देखिए, जो आपको खुदाई वगैरह हुई ना, जहाँ से बहुत बड़े सबूत मिले हैं, तो यहाँ पे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट ने आप पढ़ लेना, तो ये जगह है। यहाँ से नीचे की ओर ये रास्ता जाता है, और यहाँ से लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में कुछ जगह हैं, यहाँ पे पूरी खुदाई हुई, और खुदाई से ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं ना कि आप मान नहीं सकते यार। अब वीडियो कोई देख रहा है तो ध्यान से देखना, मैं आगे म्यूज़ियम में दिखाऊंगा। वो चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, हज़ारों साल पुरानी हैं यार। आप सोच नहीं पाओगे कि यार सच में इतिहास सच्चा है, कोई इसे झुठला नहीं सकता। बहुत ही पक्का इतिहास है, ठोस सबूत के साथ। और अब देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, और ये पता है क्या है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मैं धीरे धीरे अपने कदमों को आगे लेके जा रहा था और रिसर्च कर रहा था कि लाही इसमें क्या होगा। तो यार खुद देखिए यार, ये मानो ऐसे खड़ा है जैसे खुद बाहें फैला के बुला रहा हो कि आओ, कोई तो आओ मेरे पास, मेरा इतिहास जानो। मैं भी कभी एग्जिस्ट करता था, मेरे कभी फूलों से सजा करता था। तो ये और कोई नहीं, स्वयं हुमायूं का दरवाज़ा है। और इसमें पानी की सतह पे खुलता था। तो ये पढ़ लेना ही कैसे किस तरह से खुलता था। इतना खाली आइडिया लगाया गया है पुरातत्व विभाग की ओर से, इससे ज़्यादा किसी को पता नहीं है। लेकिन अपने आप में ये बहुत ही मिस्ट्री है, रहस्य है। तो देखिए यही था हुमायूं का दरवाज़ा। और यहाँ से नीचे जाने का मैं रिस्क तो ज़रूर लूँगा, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक जगह पे आया हूँ और ये मैं नीचे ना जाऊँ तो ये हो नहीं सकता। तो अपने कदमों को मैं नीचे बढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें फ़ील करनी है। देखो ऊपर में अवश्य किलेदार, देखो चारों तरफ से कैसे खड़े रहते होंगे, ऊपर में किस तरह से संरचना की जाती होगी। यहाँ से गेट खुलता होगा और अंदर से चढ़ के आते जाते होंगे। तो फाइनली मुझे कुछ बच्चे मिल गए, थोड़ा सा डर कम हुआ मेरा अकेले का। तो मैं यहाँ से नीचे जा रहा था यार। तो जैसे ही मैं कदमों को नीचे लेके जाना, ये चला, और इतना छोटी सीढ़ी नहीं, ये बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ी है। आपको ऐसा लगा जंप मार के जाना पड़ेगा। हो सकता है उस ज़माने में लोग बड़े लंबे लंबे होते होंगे। तो ये देखिए, मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे देखना है, नीचे जाके फ़ील करना है इस जगह को। तो मैं इस जगह को फ़ील कर रहा था, और मैं थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ। और ये देखिए कैसे इन पत्थरों का यहाँ पे यूज़ किया गया। तो उस ज़माने में कुछ किया जाता होगा यहाँ पे, मतलब देखो तो यहाँ कुछ खास तो वैसे मुझे दिखा नहीं कि होगा भी नहीं। लेकिन यहाँ देखो, अब आगे दरवाज़ा हुआ करता था, लेकिन वो दरवाज़ा टूट गया है। तो यहाँ पे मुझे फीलिंग आई कि थोड़ा सा डर भी लगा। तो दरवाज़ा टूट गया था, इसलिए वहाँ पे ईंटें लगा दी हैं प्रशासन ने, नहीं तो यहाँ से दरवाज़ा था और सीधा अंदर आते थे घोड़ों पे, हाथियों पे। तो यार अब ज़माना बदल गया, देखो कैसे कैसे इतिहास आगे बढ़ गया, लेकिन अपनी कुछ रहस्यमय यादें यहाँ पे छोड़ गया हमारे लिए। तो देखते देखते देखिए गाइस, कहाँ ये महाभारत काल से, द्वापर युग से शुरू ही घटना है, बल्कि उससे भी पहले की। लेकिन हमने जहाँ तक इतिहास को देखा है, परखा है, समझा है। तो अभी मैं आगे जाऊँगा और म्यूज़ियम दिखाऊँगा आपको, बने रहिएगा। तो इन जगहों को मैं देख रहा था, फ़ील कर रहा था। तो यार सच में यही फीलिंग आ रही थी कि यार क्या इतिहास रहा है, बहुत ही लाजवाब तो क्या कहूँ, मतलब मैं इन चीज़ों को फ़ील कर रहा हूँ यार। सच्ची में मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, यहाँ पे कोई शब्द नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ बोलूँ। हाँ ये देखिए, इतनी शांति, आपको शांति चाहिए ना, यहाँ पे आइए, पुराना किला पे आइए, यहाँ पे आके पूरा दिन शांति का आनंद लीजिए। देखिए मैं हाथ लगाऊंगा यार,
आए हाय, कितना सुकून मिल गया यार। उस ज़माने के पत्थरों को मैं टच कर पा रहा हूँ। आप भी टच करो यार, इनको आप टच कर पाओगे तभी तो पता चलेगा अपने इतिहास। आपका खून जर्रा जाएगा यार। देखो, इन चीज़ों को फील करो, अपने इतिहास को जानो यार। और मैं फाइनली म्यूज़ियम में आ गया हूँ। म्यूज़ियम में वैसे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने किसी फटाफट बना ली थी तो आपको दिखाने के लिए। ये देखिए गाइस, ये बुद्धा जी की, और बुद्धा जी आपको पता ही है कि 2-2,500 साल पहले थे। तो खुदाई से जो हमें मिली ना, तो इन मूर्तों से बिल्कुल पता चला यार रियली में एग्जिस्ट करते थे गौतम बुद्धा जी। और यहाँ पे देखिए, ना सिर्फ बुद्धा जी बल्कि उनसे पहले जितने भी हमारे हिंदू इतिहास के सब रहे हैं। यहाँ पे दीवारों पे आप पढ़ के देख लेना, राजाओं के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पे ये कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते थे, तो ये वही सिंबल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए हाथी के दांत, ये पता है आपको, हाथी के दांत है और इसी में कलाकृति की गई है। तो ये हाथी के दांतों से उस ज़माने में सारे सिक्के आज भी मौजूद हैं गाइस। देखो यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छी जगह है। सारी किस किस काल में कौन कौन से सिक्के मुद्राएं यूज़ की जाती थी, यहाँ पे ये सारी एग्जिस्ट करती हैं। अपनी आँखों से देखो गाइस, ये हथियार औजार जो भी यूज़ किए जाते थे ये सभी वही हैं। आप आइए ना देखिए, और इन पे लिखा है कितने बरस पुराने हैं। यहाँ पे कितनी पुरानी मूर्तियाँ हमको मिली हैं खुदाई में, आप कह नहीं सकते। ये पता है कितनी पुरानी है, 2500 बरस पुरानी मिली थी खुदाई में। और ये है नटराज हमारे भोलेनाथ जी की, ये सहस्त्रनाम विष्णु जी की। अब कोई इतिहास को झुठला नहीं सकता। देखिए विष्णु जी की हैं। तो बताइए, क्या गॉड एग्जिस्ट करते थे, करते हैं? जिनको भी शंका हो यहाँ के इतिहास देखिए। इतिहास के पन्ने तो छोड़िए, खुद अपनी आंखों से आके देखें। ये मूर्तियाँ अभी की नहीं हैं, हज़ारों वर्षों पुरानी मूर्तियाँ हैं और बिल्कुल वैसी ही इनकी कलाकृति है। ये देखिए भगवान विष्णु की तो यार बहुत ज़्यादा मिली हैं खुदाई में। तो अब कोई हिस्ट्री को झुठला नहीं सकता, हमारे इतिहास को झुठला नहीं सकता। कोई नहीं बोल सकता ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है। और ये सारे प्रमाण, ये सारे तथ्य उन सभी लोगों के मुंह पे तमाचा है जो काल्पनिक बताते हैं इन घटनाओं को। देखो यार विष्णु जी। तो गाइस इस तरह से ये चल रहा था। और अब मैं अंत में आपको लेके आया हूँ उस झील की ओर जो बिल्कुल पांडवों के किले के पीछे, मुगल वो क्या कहते हैं अपना पुराना किला उसके पीछे है। और यहाँ नहीं आए तो आपने कुछ नहीं देखा। यहाँ पे गाइस किसी समय बोटिंग भी हुआ करती थी, लेकिन अफसोस सरकार ने पता नहीं किस कारण बस बोटिंग को बंद कर दिया है। नहीं तो चंडीगढ़ की सुखना लेक की तरह यहाँ पे भी बोटिंग हो सकती थी यार। बहुत अच्छी जगह है, क्यों बंद कर दिया गया यार? आखिर ऐसा क्या बात है यहाँ पे तो खुल के बोटिंग, शायद बोटिंग की वजह से ही। वो देखिए यही वो जगह है और बहुत पुरानी झील है। यहाँ पे देखो यार कैसे पानी एग्जिस्ट करता है झील में। और पूरा किला यहाँ से ऐसे दिखता है। दोनों तरफ से साइडों में चलने के लिए इतनी अच्छी बैरिंग्स बना दी गई है ना, वाह। यहाँ से देखते ही मन भर जाता है। मन भरता नहीं है यार, देखो तो सही, आपका इतिहास आपके सामने खड़ा है भाई। आओ यहाँ पे आओ, देखो इस इतिहास को। मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी बोटिंग चालू कर देते ये लोग तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो गाइज़ ये मैंने ब्लॉग कवर कर लिया है। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको प्यार देना, क्योंकि इस तरह के ब्लॉग अभी ये तो शुरुआत है यार। आपको इस तरह के मैं कई ब्लॉग दिखाऊंगा। और इससे अगला ब्लॉग मैंने सेम डे में कवर किया है, जो कि जू है, चिड़ियाघर है, वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको देखिए और अपने इतिहास का आनंद लीजिए। ये देखिए आपको मैं बोट दिखा रहा हूँ एक। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको ये ओल्ड फोर्ट, पुराना किला भी जिसे बोलते हैं, आपको अगर मेट्रो स्टेशन से आना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतर जाना, वहाँ से ऑटो लेके आप आ सकते हो। बाकी इंद्रप्रस्थ स्टेशन पे भी उतर सकते हो और टिकटिंग नॉर्मल है, 45 रुपीज़ में आपको तीनों जगह म्यूज़ियम, किला और लेक देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे टहल रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। फिर मुझे यहाँ से वापस जाना था।
एग्ज़िट करना था। और हाँ, टिकट आपको ऑफलाइन भी मिलती है लेकिन मैक्सिमम आजकल ऑनलाइन मिल रही है, तो यहीं पे आके बार कोड लगे हुए हैं, टिकट ले लेना और अपने इस ऐतिहासिक जगह को ज़रूर देखना। आप ही की जगह है, आप ही का इतिहास है, आप ही को देखना है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। और आपको अगला ब्लॉग भी ज़रूर देखना चिड़ियाघर का जो मैं दिखाऊंगा। गुड बाय।